मैं इस देश के मुसलमानों का और सेकुलर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे मोदी से डायरेक्ट लड़ाई लड़नी है। मैं किसी तीसरे चौथे के हाथ में ताकत नहीं दे सकता हूँ। देखिए, लालू यादव बिहार की राजनीति के ऐसे स्तंभ हैं जिनको आप उनसे प्यार कीजिए या नफरत कीजिए, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जमुई में तेजस्वी यादव के मंच से अर्चना रविदास के प्रचार के दौरान आप देखे होंगे कि नीचे से ही कुछ कार्यकर्ता उत्साह में आकर चिराग पासवान की मां और उनकी बहन को अब सब बोलने लगे और अंततः दोनों को साथ आकर एक आदमी से, एक बुजुर्ग आदमी से जो बिहार नहीं चला सकता इनके हिसाब से, जो इन दोनों के हिसाब से अनफिट है बिहार चलाने के लिए, उससे लड़ने के लिए लोगों को एक होना पड़ता है। एक तरफ महागठबंधन में 5 दल, एक तरफ जन स्वराज में अब 2 दल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, 7 बज गया है। सुबह का 7 बजने का मतलब है रातों रात बुलेटिन का वक्त हो गया है और आज आप लोगों को सरप्राइज गिफ्ट है। मैं भले ही स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन बाबा स्टूडियो में मौजूद हैं और आज रातों रात बुलेटिन बाबा के साथ होगा। देखिए, बड़ी तेजी से खबरों आपको आपके सामने हम लेकर आएंगे, लेकिन केवल खबर ही नहीं सुनाएंगे, खबर के साथ नमक मिर्च मसाला यानी पूरा का पूरा सजावट भी आपको देंगे। आने वाले पूरे दिन बिहार की राजनीति में ये 5 मुद्दे हॉट टॉपिक बने रहेंगे और हमारा काम है हम आपका सुबह का अखबार और चाय कॉफी दोनों छुड़वा दें। अब बात है खबर की। खबर में हमारे जो स्ट्रेचर है उस पर पहली खबर जो है, तेजस्वी ने शाह को भेजा बंद लिफाफा। देखिए, बिहार में बंद लिफाफे की राजनीति खूब होती है। तेजस्वी यादव चुनावी मोड में आ चुके हैं। कभी मोदी जी को मैसेज भेज रहे हैं, कभी नीतीश कुमार को मैसेज भेज रहे हैं, अब उन्होंने अमित शाह को मैसेज भेज दिया है। लगातार भाजपा के विकेट गिरा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर खूब मेहनत कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात से भी चुनावी महक आने लगी है। ऐसे में पीछे क्यों रहेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव भी एक ऐसा मैसेज भेजे हैं अमित शाह के पास जो बाबा डिकोड करेंगे। बाबा, ये सुबह सुबह तेजस्वी यादव को क्या बातचीत करने की जरूरत पड़ गई अमित शाह से? देखिए रमन जी, बिहार में जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कोई भी पॉइंट कोई छोड़ना नहीं चाहता है और तेजस्वी यादव को ये बात पता है कि वो अभी वर्तमान स्थिति जो देश में चल रही है, जिसका लाभ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आपको याद होगा कि हमारे सेना जो है वो तब लड़ाई करने के लिए जाती है या तब युद्ध के मैदान में कूदती है जब वो लड़ाई पूरी तरह से घोषित हो जाती है। लेकिन उससे पहले बॉर्डर पर जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनकी समस्या जो है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा किया है और एक डिमांड किया है तेजस्वी यादव ने। केंद्र सरकार लगातार जो बातें कर रही है और आपने देखा भी होगा कि अग्निवीर जैसी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमला करता रहा है। अब उसी सब बातों को जोड़ करके और जो बिना शर्त समर्थन विपक्ष ने किया था, तेजस्वी यादव ने खुद ही किया था कि देश की जो सरकार है वो जिस तरह से चाहे पाकिस्तान से निपट ले, हम उसके साथ खड़े हैं। अब अर्धसैनिक बल जो सीमा पर मारे जाते हैं और ज्यादा लड़ाई उन्हीं को लड़नी पड़ती है, पहली खेप तो उन्हीं के पास आती है और ऐसी स्थिति में उन्हें शहीद का दर्जा अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये दुखद बात, और इस बात को खड़ा करके एक सवाल जरूर दे दिया है और एक हेतु दे दिया है कि आने वाले समय में जब ये अग्निवीर की बात होगी या फिर ऑपरेशन सिंदूर लेकर के जब चुनाव में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को माइनस करने के लिए तेजस्वी यादव पहले से ही अपना एक शगुफा जो है छोड़ दिए हैं या फिर कहा जाए एक डिमांड रख दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस डिमांड का निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों के परिवार भी काफी दिनों से इस बात की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें भी सैनिकों जैसा सम्मान की जरूरत पड़ती है और इसी को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है। लेकिन इसमें राजनीतिक कूट जरूर है, क्योंकि जब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो जिस तरह से मनोज झा ने इन सारी बातों को एक किनारे रख करके इसको छोटा सा कहा, लेकिन पूरी बात उन्होंने राजनीतिक की और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जो सीज फायर हुआ वो सारी बातें उन्होंने कह दी और साफ साफ बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन नहीं था बल्कि इस देश का ऑपरेशन था, देश की सभी पार्टियों का मिलकर के ऑपरेशन था। यानी इसको राजनीतिक फायदे के रूप में नहीं ला सके, इसलिए इस बात को सामने रखा गया है। जी, आज एक और बड़ी खबर हमने देखी कि तेजस्वी यादव ने जैसे बाकी शहीद हुए सैनिकों के तस्वीरें लगाई थी, आज एक यादव समाज के सैनिक भी शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, उनकी भी उन्होंने तस्वीर लगाई है
और ये भी इशारा किया है कि यादव समाज भी जो है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देश के साथ खड़ा है। हम अगले विषय की ओर बढ़ेंगे बात जी। तो अगला नमन जी हम चाहेंगे कि इस पर आप जवाब दें। चिराग पासवान को लेकर के जो लालू प्रसाद की याद आ रही है, उसको लेकर के जो बातें हुई हैं, और चिराग पासवान जब मीडिया के सामने थे और मीडिया ने जो सवाल किया लालू प्रसाद को अपशब्द कहने का, गाली देने का, उसका जवाब उन्होंने किस तरह से दिया, उसके पीछे की रणनीति क्या थी, इसका मकसद क्या था, इससे ये आप जानना चाहती है बिहार के लोग। दूसरा टॉपिक हमारा यही बाबा, चिराग को फिर आई लालू की याद। देखिए लालू यादव बिहार की राजनीति के ऐसे स्तंभ हैं जिनको आप उनसे प्यार कीजिए या नफरत कीजिए, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जब जिसने इग्नोर किया है, जैसे नीतीश कुमार ने इग्नोर किया 2015 में, फिर नीतीश कुमार को याद दिलाना पड़ा, लालू को बुलाना पड़ा। फिर इसी तरीके से भाजपा भी जब बिहार में लालू यादव को हल्का समझी है, तब लालू ने झटका दिया है भाजपा, कांग्रेस को भी दिया है। जी। और रही बात, देखिए लालू यादव पर सम्राट चौधरी लगातार हमलावर रहते हैं जी। उन्होंने लालू यादव को जो कहा वो बहुत बिलो द बेल्ट नहीं था, लेकिन राजद ने इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि सम्राट चौधरी लालू यादव को गाली दे रहे हैं। जी जी जी। जब ये सवाल चिराग पासवान के सामने रखा गया तो चिराग पासवान पूरी तरीके से गुस्सा हो गए, बिफर गए, और उन्होंने कहा कि राजनीति में गाली गलौज की कोई गुंजाइश नहीं है, और लालू यादव तो हमारे सीनियर हैं, हमारे पूजनीय हैं, बिहार में पिता समान बड़ा है, हमारे पिता के समकक्ष रहे हैं, उनका सम्मान तो बिल्कुल होना चाहिए। और उनके लिए अगर कोई गाली गलौज की बात का इस्तेमाल करता है तो हम उसका खंडन करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सम्राट चौधरी या भाजपा कह रही है, जो हम कह रहे हैं, वो उनको गाली देना नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा और उनके जो गलत विचार है या जो उन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। लालू यादव कॉन्स्टिट्यूशनली भ्रष्टाचार के आरोप में, अपराध में वो जेल भी जा चुके हैं, साबित भी हो चुके हैं अपराधों पर। ऐसे में उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है जी, अभी भी मामले चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने यही कहा, और चिराग पासवान ने फिर मोरल हाई ग्राउंड इस पूरे मामले पर ले लिया। जैसे कि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान जो जमुई में तेजस्वी यादव के मंच से अर्चना रविदास के प्रचार के दौरान आप देखे होंगे कि नीचे से ही कुछ कार्यकर्ता उत्साह में आकर चिराग पासवान की मां और उनकी बहन को अपशब्द बोलने लगे, जिसके बाद तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहे, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और अंततः पूरे चुनाव में चिराग पासवान इसका इमोशनल जो विंटेज पॉइंट है वो लेते रहे। बिल्कुल बिल्कुल फायदा इसका मिला, और तेजस्वी यादव की भद भी पिटी, लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहा कि ऐसे कैसे वो होने दे सकते हैं। राजद का एक जो समर्थक वर्ग है उस पर हमेशा सवाल खड़ा होता रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने पासा पलट दिया। जब बात अपने पे आई तो चिराग पासवान ने कर दिखा दिया कि क्या होना चाहिए। राजनीति सूचिता के आधार पर होनी चाहिए, सम्मान के साथ होनी चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। बात जब प्रशांत किशोर की हो रही है नमन जी, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने अपना रोल बदल लिया है, और उनके रोल बदलने से एक बार फिर से वो अपने पुराने रास्ते पर निकल गए हैं, जो रणनीतिकार के रूप में वो काम करते थे। उन्होंने साफ कहा भी है कि अब ये लोग जो हैं, हमको जिन जिन लोगों को हमारे पास भेजेंगे उन लोगों को हम दूध से मक्खन मलाई और बनाते रहेंगे। इसके साथ साथ वो यात्रा पर भी आज निकल गए हैं, और अब उन्होंने अपना पुराना रोल जो है वो शुरू कर दिया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का एक यूटर्न है, जो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देख करके, या हो सकता है कि आपकी बहुत सारी खबरें हैं जिसमें आपने बताया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसको जो भावे वही करना चाहिए, यही सब स्थिति जो जी प्रशांत किशोर जो पुराने ढर्रे पे अपने जा रहे हैं, तो नॉट ओनली ही इज टेकिंग अ रोल एज अ मेंटर, एज अ पॉलिटिकल कोच, बट ऑल्सो एज अ बैक सीट ड्राइवर। उसके अलावा प्रशांत किशोर इज ऑल्सो गोइंग बैक टू हिज रूट्स एंड बेसिक्स। कैसे? प्रशांत किशोर ना केवल पार्टी की पिछली सीट पर बैठकर आगे के लोगों को कमांड करेंगे, गाइड करेंगे, बल्कि उनके समीकरणों को समझिए। अब तक वो मुस्लिम, यादव लगातार तेजस्वी पर हमला, उनकी शिक्षा पर, उनके संगठन पर,
उनके भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया? राजपूत को बनाया है, पप्पू सिंह राजपूत। उन्होंने राजपूत समाज को अपने साथ नंबर 2 पर किसको रखा? नंबर 2 पे रखा है कुर्मी को, कुर्मी समाज से को। जी, खुद आते हैं ब्राह्मण समाज से। जी। अब ये टिकड़ी कहाँ देखने को मिलती है इसके अलावा? बिल्कुल नीतीश कुमार कुर्मी, उनके लिए आरसीपी को लाए, बाकी भाजपा का वोट बैंक के लिए अलग से व्यवस्था किया। तो उन्हें समझना होगा कि केवल तेजस्वी को टारगेट कर देने से वो नंबर 2 की रेस में आएंगे। नंबर 1 की रेस में आने के लिए भाजपा को रोकना होगा, नीतीश को रोकना होगा, सबसे मजबूत गठबंधन को रोकना होगा। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में अब वो एक नहीं होता कि यूटर्न, देखिए जनरली बिहार के सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में यूटर्न निगेटिव माना जाता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव यूटर्न उन्होंने लिया है जो कि मुझे लगता है कि उसको रिजल्ट्स देगा। प्रशांत किशोर गोइंग बैक टू हिज बेसिक्स मींस प्रशांत किशोर पार्टी जनसुराज विल डेफिनेटली हैव अ बिग इम्पैक्ट इन अपकमिंग इलेक्शंस। तो ये अच्छा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं बाबा जी। लालू को झटका देने को तैयार है यादव। जो खबर मिली है बाबा, बिहार में बसपा पहले ही तय कर चुकी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी गठबंधन में, वो अलग से चुनाव लड़ेगी, तो दलितों का वोट बैंक तो छिटकेगा ही। ओवैसी ने दावा कर दिया कि 4 लिए हो 24 लेंगे तुमसे, 24 सीट पर हरवाएंगे। और ओवैसी ने तो ये भी कहीं बोला है कि मुझे बी टीम भाजपा की कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस देश के मुसलमानों का और सेकुलर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे मोदी से डायरेक्ट लड़ाई लड़नी है, मैं किसी तीसरे चौथे के हाथ में ताकत नहीं दे सकता हूँ। जी। इनफैक्ट आपको ये जानकर और ताजुब होगा कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि कोई यादव या राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कि कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हमारा हितैषी कैसे हो सकता है। जी, तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों पर एक तरह से हमला किया, लेकिन सीमांचल में आकर के उन्होंने चौंकाने वाली खबर ये है कि बसपा ओवैसी के बाद अब जेएमएम और सपा दोनों ने भी बिहार में गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया है। सपा भी उस तरीके से यादव कैडर पार्टी है, ये भी अब जो चुनाव है वो लड़ेगी अकेले अपने दम पर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है। ये तो डायरेक्ट कई सीटों पर डैमेज करेगा ना, क्योंकि बिल्कुल यूपी के यादव परिवार का और बिहार के यादव परिवार का दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों का घर में शादी विवाह तक हो रखा है। और लालू क्राइम पे तो दौड़ रहा है कि बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। अखिलेश जी और तेजस्वी अखिलेश यदि आपस में लड़ेंगे तो दोनों का नुकसान तय है। कुछ यादव जाति का वोट जरूर काट लेंगे अखिलेश। 2015 में भी हम देखा था कि चुनाव में 14 में माफ कीजिएगा काफी एक्टिव थे और बहुत अच्छा रिजल्ट बिहार में इंडिया का आया था। खैर सपा और जेएमएम का चुनाव लड़ना, हाँ, जो एरिया है जुड़े हुए उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार के, उनमें महागठबंधन को डैमेज ही करेगा निश्चित रूप से। दोनों खेमे में ये चल रहा है। इसके अलावा जेडीयू को आरसीपी के जाने का गम है। जेडीयू अब तक कुछ नहीं बोल रही थी आरसीपी सिंह के जाने पर। एक रिएक्शन आया था नीरज कुमार का और उन्होंने कहा था कि दोनों जहरीले सांप हैं। प्रशांत किशोर और आरसीपी दोनों को उन्होंने कहा था। अब पहली बार रिएक्शन आया है नीतीश कुमार के आसपास से। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी ने हमला किया है और उन्होंने एक तरह से खिल्ली उड़ा दी आरसीपी सिंह की। एक वीडियो सार्वजनिक किया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार चल रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं एक तरफ आरसीपी और एक तरफ प्रशांत किशोर। पुराना वीडियो देखिए, कहावत में तो कहा जाता है कि गुरु गुड़ रह गिले चेला चीनी हो गए। लेकिन गुरु जहाँ है वो गुड़ से भी मीठा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार के साथ रहकर राजनीति के गुड़ रहस्य सिखाया उन्होंने, वो भी क्लीन बोल्ड हो गए और अंततः दोनों को साथ आकर एक आदमी से, एक बुजुर्ग आदमी से जो बिहार नहीं चला सकता इनके हिसाब,
जी जो जी इन दोनों के हिसाब से अनफिट है बिहार चलाने के जी लिए, उससे लड़ने के जी लिए लोगों को एक होना पड़ता है। जी एक तरफ महागठबंधन में 5 दल, एक जी तरफ जन स्वराज में अब 2 दल, जी और दल भी जाएंगे। फिर और भी कई दलों की संभावनाएं हैं। सपा अलग, बसपा अलग, ओवैसी अलग, जी और फिर भाजपा भी हो सकता है कि नीतीश के खिलाफ खेल करे। चिराग तो करते ही जी हैं, और एक तरफ जी नीतीश अकेले। ये अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत, उनके क्षमता, उनकी कलेवर, उनके वर्चस्व को बिहार में नहीं दिखाती तो क्या दिखाएगा? अरे बेताज बादशाह है नीतीश कुमार। हाफ हार्टेड ताकत वाले नीतीश कुमार जब इतना मजबूत हो सकते हैं तो फुल हार्टेड जब हो जाएंगे तो कितना मजबूत होंगे, ये तो हमने देखा भी है, लगभग 20 सालों से देख रहे हैं। जी जी हाँ, चलिए नमन जी, तो आज के रातों रात में जो बुलेटिन हमारा था, उस बुलेटिन में हमने उन सभी सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये काफी पसंद आया होगा, और बिहार की जनता को भी एक नया जानकारी, एक नई नई जानकारियां जरूर मिली होंगी कि जो वर्तमान परिस्थिति है, बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और इसके बड़ी बात असर है, क्या बिहार की राजनीति पर पड़ने वाले। सबसे बड़ी बात है बाबा कि हमने अखबार पढ़ने का और अन्य जो कौआ वाले चैनल है उन पर जी जाकर हल्ला और काव काव सुनने से लोगों को बचा लिया। इसके लिए तो एक नहीं, शेयर, एक बिल्कुल लाइक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से हम चाहेंगे भी कि भारत लाइव के दर्शक जो है अधिक से अधिक लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अपने हित नाता जितने भी हैं, दोस्त महिम, सबको बताइए कि भारत लाइव पर जो खबरें होती हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है और रिसर्च करके हम खबरें लेके आते हैं। चलिए नमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।